Just got now we've got Narottam Mishra, Home Minister Madhya Pradesh with us. Narottam Mishra जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नमस्ते। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आनंद नरसिम्हन। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि पीएफआई के बैन पर आप क्या कहेंगे? मैं स्वागत करता हूं इस निर्णय का कि जी ये जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न है पीएफआई जैसे संगठन, जो टेरर फंडिंग जिनको हो रही है, ऐसे संगठन जिनके आईएसआई से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं, ऐसे लोग जिनका केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, ओडिशा में हत्याओं में संलिप्तता पाई गई है, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। और इसलिए मैं माननीय पीएफआई का कहना है कि अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। बट नरोत्तम मिश्रा जी, पीएफआई का कहना है कि हिंदुत्ववादी, फांसीवादी ताकतें और उनके चेले चपाटे हमारे पीछे पड़े हैं। आप क्या कहेंगे? देखो, ओबीसी जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, या आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो हो, मैं कह सकता हूं कि मुझे संघ का स्वयंसेवक होने पर गर्व है, लेकिन पीएफआई पर शर्म है। ये कह सकते हैं ओवैसी जी, दिग्विजय सिंह जी के ये पीएफआई के सदस्य बने या हम हैं या हम समर्थन करते हैं, नहीं कह सकते जी। इसी से समझ में आ जाता है ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते हैं। अपराधी आतंकवादी हो, पीएफआई का हो, प्रतिबंधित संगठन का हो, या जिसका भी हो, अपराधी अपराध होता है और अपराधी की कोई जात नहीं होती। आप इसे एक इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे नरोत्तम मिश्रा जी? आपने कुछ कहा था ऐसा ही। हाँ, मैंने सुबह ही कहा था कि वह सर्जिकल स्ट्राइक उस समय हुई थी जब आतंकवादियों पर आकर अटैक किया था पाकिस्तान की सीमा में जाके। सर्जिकल एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसमें एक साथ देश के कई ठिकानों पर ऐसे लोग जो देश विरोधी कार्य में संलिप्तता पाई गई थी, उन पर स्ट्राइक करके उनके संगठन को नेस्त नाबूद किया गया है और प्रतिबंधित किया गया है। अब यहाँ कांग्रेस के नेता कहते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी, केरल में भी किसी कांग्रेस के नेता ने कहा है कि अब पीएफआई और उनके ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया तो आरएसएस और उनके साथी संगठनों को भी बैन करिए। दोनों एक ही जैसे हैं। भाई, ये कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की है। वो कांग्रेस का नेता कह सकता है कि हमें पीएफआई का सदस्य होने पर गर्व है? नहीं कह सकता। कोई कांग्रेसी कह सकता है? नहीं। हम कह सकते हैं हमें आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। ये अंतर है दोनों में। आरएसएस को कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। एक राष्ट्रभक्तों का संगठन है, जिसने देश पर जब भी आपदा आई, विपत्ति आई, तब संघ के स्वयंसेवक सीना खोल के देश भारत मां की आराधना के लिए अग्रसर रहे। इतना बड़ा अभी कोरोना का काल आया, वैश्विक संकट था। सोनिया गांधी जी से लेकर इनके नीचे के नेता केरल वाले, चाहे मध्य प्रदेश के, कोई अस्पताल में देखे, अनाज बांटते दिखे? नहीं। लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक दिखे, ये उनकी क्या होड़ करेंगे? ये कांग्रेस के लोग हैं जो सेना पर सवाल उठाते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये आंतरिक एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, ये वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, ये ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, ये न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। उसी के कारण से अब आधे प्रदेश में कांग्रेस रह गई है। एक प्रदेश भी नहीं बचा अब उनके पास। पर नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश को तो देश का दिल माना जाता है। अब देश के दिल में ही अगर ये घुस के बैठे हैं तो आप क्या कहेंगे? हाल फिलहाल में देखिए मध्य प्रदेश में कितनों की अरेस्ट हुई है। ये सब अपनी जड़ें वहां मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। जेएमबी हो, अंसारुल्लाह बांग्ला हो, आईसिस हो, पीएफआई के हो, सभी कितने तो यहां मध्य प्रदेश में से पकड़े गए। गिरफ्तारी हुई है तो जड़ें जमाई नहीं, जड़ जमाने की कोशिश है, और हर कोशिश को हमने नाकाम किया है। चाहे वो चोरी वाले के रूप में हो, चाहे खरगोन दंगे के रूप में हो, चाहे अभी हो। हम इनको जड़ें नहीं जमाने देंगे। हमने मध्य प्रदेश में सिमी का नेटवर्क समाप्त कर दिया। सिमी अब इतिहास की वस्तु हो गई। आज के बाद पीएफआई भी इतिहास की वस्तु होगा।
25 लोग हिरासत में हैं। बहुत जल्दी इनकी जो स्लीपर सेल हैं वो भी हिरासत में होंगे। चलिए देखिए, अभी आपदा पूरी तरह से टली नहीं है, चैलेंज अभी भी है, लेकिन अभी तक जो अचीव किया गया है उसके लिए सबको ये क्रेडिट जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, होम मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, विद अस हियर नाउ।